बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है। मणिपुर से बड़ी खबर इस वक्त ये है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर दिया गया है। सीएम के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। यह तस्वीर ऑर्डर की आप कॉपी की देख रहे हैं जो आपके सामने है। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में नए मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। लगातार मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच, दोनों समुदायों के बीच संघर्ष की स्थिति पिछले 2 साल से बनी हुई थी। वहां के मुख्यमंत्री के प्रति गहरा असंतोष न सिर्फ पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर, बल्कि विपक्ष के अंदर भी लगातार इस बात को लेकर असंतोष जताया जा रहा था। सीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी। उससे पहले बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। नए सीएम की बात चल रही थी, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और मणिपुर में 9 फरवरी के बाद कोई सीएम नहीं था, इसलिए अब राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया है। अनटिल और अनलेस नया सीएम नहीं आ जाता है, तब तक के लिए राष्ट्रपति शासन रहेगा। मणिपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलेंगे सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगावकर जी के पास। समीर जी, आखिर यह फैसला क्यों लिया गया? देखिए, मुझे लगता है कि यह फैसला इसी कारण लिया कि साबित पात्रा जो मणिपुर के प्रभारी सांसद है पुरी से, वो मणिपुर में थे, और अजय भल्ला जिन्हें जो होम सेक्रेटरी थे पहले, जिन्हें गवर्नर बनाया गया था मणिपुर का, उन्होंने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी थी कि इस समय जो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को लेकर कहा था कि इनके स्थिति में स्थिति सुधरेगी नहीं, इनको हटाना पड़ेगा। उसके बाद अमित शाह ने बीरेन सिंह को बुलाया था, बीरेन सिंह से इस्तीफा ले लिया गया था। और दूसरा बड़ा एक कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायक बीरेन सिंह के फेवर में नहीं थे। स्पीकर जो स्पीकर वो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे आगे थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वीरेन सिंह का जो गुट है, वीरेन सिंह के जो समर्थक विधायक है, वह स्पीकर के फेवर में नहीं थे। पार्टी के अंदर इसको लेकर किसी नाम पर सामंजस्य नहीं बन पा रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 2 साल से वहां पर मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो हिंसा का वातावरण बना हुआ था, अब केंद्र सरकार को लग रहा है कि वह राज्य सरकार के हवाले छोड़ने से बेहतर है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और राज्यपाल भल्ला साहब की देखरेख में वहां पहले दोनों समुदायों के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया जाए, उसके बाद सरकार बनाने की सोची जाए। मुझे लगता है बहुत देर से लिया गया फैसला है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 2 साल पहले जब ये दंगा हुआ था, उसी समय लग जाना चाहिए था। ये लंबे समय के बाद लिया गया फैसला है, लेकिन मुझे लगता है इस फैसले के बाद वहां थोड़ा प्रशासन सामान्य होगा। अजय भल्ला जो गवर्नर है वहां पर इस समय, वहां पर मैतेई और कुकी समुदाय से बात करेंगे, हिंसा वहां पर खत्म होगी, उसके बाद सरकार बनेगी। फिलहाल मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ा असहज करने वाली स्थिति रही है कि इतने लंबे समय तक हिंसा की चपेट में रहा राज्य, वहां एक राजनीतिक असंतोष भी उत्पन्न हो गया है कि मैतेई समुदाय कुकी समुदाय को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और कुकी समुदाय मैतेई समुदाय के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं कर सकता। वीरेन सिंह का जो वीडियो आया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच करने के लिए हैदराबाद भेजा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने ही मैतेई समुदाय को कुकी के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाया था, उसकी जांच हो रही है। और जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया 9 फरवरी को, उसके बाद 10 फरवरी को सेशन शुरू होने वाला था और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कह दिया था कि अगर मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तो कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली है उसका समर्थन देंगे और हम सरकार को गिरा देंगे। तो वो ज्यादा बुरी और असहज स्थिति होती केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे लग रहा है उससे बचने के लिए फिलहाल वीरेन सिंह का इस्तीफा लेकर अब किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी, तो अब वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। देखते हैं कब तक चलता है। मुझे लगता है बहुत देर से फैसला लिया गया है, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, वहां शांति कायम होना चाहिए। ये बड़ी बात है आपने, क्या देर से आए दुरुस्त है। मेरे साथ पॉलिटिकल पैनल पे कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, 10 मिनट पर इसी पर चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। ईशान त्यागी कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन चाहेंगे, चूंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मणिपुर से आ रही है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ईशान त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है इस पर? जी विवेक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो केंद्र की सरकारों में, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या मणिपुर की राज्य सरकार हो, लाशों पे राजनीति करने का काम किया है। इन्होंने लाशों पे राजनीति करी है और अब इनकी जाके नींद टूटी है, जब 2.25 साल में हजारों लोग वहां पे मर चुके हैं और औरतों को हमने देखा किस तरह की अभद्र वीडियो आई थी
कि औरतों को निर्वस्त्र सड़कों पर घुमाया गया था, एक समुदाय के द्वारा, एक समुदाय की औरत को दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा। तो इस तरह की अभद्र चीजों पर, इस तरह की जो लाशों पे राजनीति हुई है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इसी के खिलाफ हम एक अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे, जिसके दबाव में आके एन बीरेन सिंह जी ने इस्तीफा देने का काम किया। और मैं तो उनके नाम के आगे जी भी नहीं लगाना चाहता, मैं आपको सच बताऊं, इतने मतलब मेरे को बड़ी गुस्सा आती है और उनका नाम लेते हुए भी मुझे शर्म आती है कि उनका नाम मुझे लेना पड़ रहा है अपनी जुबान पे से। आप ये देखिए, अगर ये स्थिति तभी रिजॉल्व हो सकती थी अगर गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले इंटरवीन किया होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले इंटरवीन किया होता। लेकिन उनकी जो राजनीति है उसको उन्होंने ऊपर रखने का काम किया और लाशों पे राजनीति की है देश के गृह मंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री ने। अगर पहले इस तरह की कोई पहल करी गई होती, पहले उन्होंने गृह मंत्री जी ने जाके, प्रधानमंत्री जी ने जाके वहां पे शांति व्यवस्था स्थापित की होती, तो आज ये स्थिति नहीं आती। और वहां जाने का अगर किसी ने काम किया और उनको रोका गया तो वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी थे, जब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकिन राहुल जी के जाने से भी शुरू करी। स्थिति कहां बहुत ज्यादा बदल गई। आपके नेता गए, बेशक इसमें कोई बड़ी वो बात नहीं है नहीं, कि गृह राज्य आपके मंत्री नेता नहीं गए, नित्यानंद आपके राय, नेता गए। देखिए, मैं सिर्फ हार नहीं कर रहा हूं, जिस समय मैं आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या राहुल जी के जाने से हालात बदले नहीं बदले, वैसे ही रहे। मैं बता रहा हूं। देखिए, कम से कम राहुल जी जिस समय वो गए थे, वो देश में एक लोकसभा के सांसद थे, वायनाड लोकसभा के सांसद थे, तब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उनको रोका गया वहां जाने से। जब मणिपुर वो जा रहे थे, सबसे पहले तो उनको रोका गया था। एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने पहल तो करी, कम से कम मोहब्बत, नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान राहुल जी बोलते हैं, तो उस नफरत को काटने की कोशिश तो करी। वहां गए, दोनों समुदाय के लोगों से मिले, शांति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर हमें और मौका दिया जाता, अगर सरकार हमें दे देती, हमें सौंप देती कि हमसे नहीं हो पा रहा, आप करके देख लीजिए, तो अगर हमें और मौका दिया जाता तो शायद ये स्थिति हम पहले ही सुधार लेते। लेकिन हाँ, सांसद रहने के नाते और एक बड़े नेता, बड़े लीडर होने के नाते देश के, राहुल गांधी जी वहां गए और शांति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री ने नहीं करी। वहां पर प्रशासन होने के समीर चौगाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन शर्मा आपके पास आ रहा हूं। समीर चौगाकर जी। देखिए, मुझे लगता है कि अमित शाह ने बहुत मणिपुर में कोशिश की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लंबे समय तक वहां पर भेजा गया था, लेकिन मामला चूंकि दो समुदायों के बीच इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार चाहकर भी उसे बहुत ज्यादा नहीं कर सकती थी। हालांकि ये बात सही है कि वीरेंद्र सिंह पूरी तरीके से असफल हो चुके थे। वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा पहले करके अगर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता था तो मुझे लगता है कि शायद एक बेहतर होती। या सरकार के प्रति, राज्य सरकार के प्रति जो अविश्वास उत्पन्न हुआ मणिपुर की जनता में, वो नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश की। वहां गवर्नर को भी बदला, वहां पर अर्धसैनिक बल वहां पर भेजे, लेकिन मामला इतना गंभीर हो गया था कि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी वहां पर मैती और कुकी समुदाय के बीच एक आपसी रंजिश बनी रही। अब हमें उम्मीद है कि शायद अब राष्ट्रपति शासन लगा है तो आने वाले दिनों में हमें वहां कुछ एक बेहतर और सुखद स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं पवन शर्मा का रिएक्शन चाहूंगा आम आदमी पार्टी का। पवन जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा फेलियर है। हमारा देश का अभिन्न अंग जल रहा था, हम लोग लगातार इनसे आवाज उठा रहे थे कि भाई आप जाइए। पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा था, लोगों की जान जा रही थी, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी, इतना सब कुछ हो रहा था। उस पर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नहीं बोला। हमारी लगातार देश से मांग रही, इनकी पार्टी से मांग रही, भाजपा से मांग रही, प्रधानमंत्री से मांग रही कि आप बोलिए, आप कम से कम स्टेप इन कीजिए ताकि इस तरह की हरकतें ना हो। हमारा देश का अभिन्न अंग जल रहा है, लेकिन किसी ने नहीं बोला। इनके नेता, भाजपा के नेता खुद कहते रहे कि भाजपा नेताओं के इशारे पे सब बुरा है, तब भी एक शब्द नहीं बोला। और आज अब मजबूरी में इनको इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद राष्ट्रीय शासन लगा। ये पहले दिन हो जाना चाहिए था, जिससे कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत बच जाती, हमारे देश के लोगों की जानें बच जाती, इस तरह की शांति नहीं फैलती। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जीतती रही, लेकिन देश के अंदर माहौल खराब होता रहा। ये भाजपा की गंदी राजनीति का नतीजा था। आज भी हम इनसे कहते हैं, आज कम से कम अपनी राजनीति से ऊपर उठिए। चुनाव आते जाते रहेंगे, जहां जहां आपको लगता है। मणिपुर की हम बात कर लेते हैं फिलहाल। अभी मणिपुर के अंदर आपको 2 साल लग गए जागने में, आपको इतना समय लग गया जागने में, कम से कम लोगों की जान चली गई, अब तो संभाल लीजिए। लेकिन ये पूरे दिन चुनाव में बिजी रहते हैं। अमित शाह जी, मोदी जी पूरे दिन चुनाव का पूरे दिन प्लान करते रहते हैं, लेकिन देश चुनाव में तो आप लोग भी व्यस्त रहते हैं। हम पीएम नहीं है ना, हम पीएम नहीं है, हम होम मिनिस्टर नहीं है भैया। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप विपक्ष की एक बड़ी आवाज हैं, ऐसा थोड़ी है कि आपकी कोई भूमिका नहीं है। विवेक जी, हमारी भूमिका सिर्फ आवाज उठाने की है।
हमारी भूमिका सरकार को सचेत करने की है, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के आगे चलने की। ऐसी परिस्थिति में खासकर हमने कहा था कि सरकार को जो मदद चाहिए सारी पार्टियों की तरफ से हम कह रहे थे हम आपके साथ खड़े, लेकिन अब करियो सही। लेकिन पूरी की पूरी भाजपा सिर्फ चुनाव का कैंपेन करने में लगी हुई थी। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाए। भूतपूर्व सैनिक की पत्नी को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब भी नहीं बोल पाए। पूरा देश का सिर शर्म से झुक गया था, ये लोग तब भी नहीं बोल पाए। मणिपुर पर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मणिपुर पर केंद्रीय गृह मंत्री का बयान है संसद के अंदर। मणिपुर पर केंद्रीय गृह मंत्री का बयान है संसद के अंदर। बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, एक सेकंड बावन जी क्या जवाब देंगे? रुकिए। मई 2023 में ये घटना शुरू हुई, अप्रैल मई की बात है मेरे ख्याल से। आप ही मुझे बताइए कब गृह मंत्री ने पहली बार इंटरवीन किया, कब जाके संसद में बोला? आप बताइए, निकाल के दिखाइए मुझे स्पीच। बयान है कि नहीं ये बताइए। आप लोग कह रहे हैं 2 साल से कुछ नहीं किया, 2 साल से कुछ नहीं किया। कौन सी डेट की है? कौन सी डेट की है? नहीं, बयान है कि नहीं ये बताइए ना। आप कह रहे हैं 2 साल से कुछ नहीं किया। 1 साल से सो रहे थे क्या वो? 1 साल से देश का गृह मंत्री सो रहा था क्या? 10 जगह चुनाव लड़ सकता है आदमी जाके, हजारों रैलियां कर सकता है जाके, लेकिन 1 साल से ऊपर से वो सो रहा था। और उस दिन भी, जिस दिन बयान हो रहा था, उस दिन भी सिर्फ हंगामा हुआ विपक्ष की तरफ से। उस बयान के बीच में हंगामा हुआ। तो करेंगे ना। नहीं, ठोस कुछ दिखता हमें, चल जमीन पे कुछ होता हुआ दिखता, शांति बहाल होती हुई दिखती, तब तो जाके विपक्ष उनके बयान को सुनता। एक राजनीतिक बयान को सुनने के लिए हम सिर्फ उनकी बातें सुनते रहे और लोगों को मरते हुए देखता रहे। नहीं, तो मणिपुर पर आपको गृह मंत्री का ही बयान तो चाहिए होगा ना। संसद के अंदर एन बीरेन सिंह आकर बयान तो देते नहीं। देश के राष्ट्र नेता पहल कर रहे हैं, उस पहल को रोका जा रहा है, उस पहल में बाधा डाली जा रही है। समीर चौगाकर आपको कुछ कहना चाह रहे थे? समीर चौगाकर जी। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा पहले हो जाना चाहिए था। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। लेकिन ये बात भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब लोकसभा में मणिपुर पे बोला था तो विपक्ष वॉकआउट करके चला गया था। जब मणिपुर पे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था अविश्वास प्रस्ताव के समय, मुझे याद है इस समय मैं भी लोकसभा में था, तो विपक्ष को सुनना चाहिए। आप मणिपुर में राहुल गांधी का ये अच्छी बात है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी अपनी पूरी कोशिश की उसके अंदर। देखिए, सिर्फ ये कह देना कि केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से मणिपुर को छोड़ दिया, अमित शाह ने नहीं किया। 21 दिन नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री थे, 21 दिन उनको वहां कैंप करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। वो 21 दिन मणिपुर में रहे कुल मिलाकर। लेकिन ये मामला इतना पेचीदा हो चुका था कि केंद्र सरकार के हाथ से लगभग निकल गया था। अब स्थितियां धीरे धीरे वहां मुझे लगता है सामान्य हो रही है। लेकिन हम पूरे देशवासियों के दुर्भाग्य की बात रही कि हमारे देश का एक स्टेट 2 साल तक जलता रहा। एक हमारे मेतेर कुकी समुदाय आपस में लड़ते रहे, अब उनके बीच सामंजस्य स्थापित हो रहा है। केंद्र सरकार ने जो कोशिशें की, मुझे लगता है वो धीरे धीरे असर दिखा रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मणिपुर फिर सामान्य राज्य के रूप में हम उसको देख सकेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हिमांशु शुक्ला इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनका रिएक्शन भी चाहेंगे क्योंकि मामला मणिपुर से जुड़ा हुआ है। वहां पर पहले इस्तीफा हुआ और अब राष्ट्रपति शासन लगा है। हिमांशु जी, क्या आते आते बहुत देर कर दी, फैसला पहले होना चाहिए था? जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी देखिए, हमारे हमेशा से प्रयास रहे थे, ये कॉन्फ्लिक्ट आज का तो है नहीं, कॉन्फ्लिक्ट जो है सदियों से चलता 19 मैती के राजा थे। तो ये जो समाजों में जो है कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है, तो ये ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता था। इसमें अगर हम एक समाज की तरफदारी करते तो दूसरे समाज को जो है आहत पहुंचती, ठेस पहुंचती। तो इसीलिए मतलब हमने पूरे सजग प्रयास किए थे कि हर तरफ से जो है किसी भी समाज को, चाहे कुकी हो, चाहे मैतेई हो, चाहे नागालैंड के जो समाज के लोग आते हैं, उनको भी किसी तरीके से आहत ना पहुंचे और सबका विकास हो। हाँ, हालांकि कुछ दिक्कतें होती रही हैं बीच में, कुछ हमने वीडियो भी देखे, जबकि